बंगाल की परिस्थिति व्यूअर्स हम सब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बेहाल जो स्थिति वहां पर दिख रही है, इससे वहां के लोग हैं परेशान। अगर हम बात करें संदेश खाली की, तो अब देश भर में बंगाल की इस संदेश खाली की चर्चा बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही एक नाम जो कई दिनों से, लगभग 50 दिनों से बंगाल के सर चढ़कर बोल रही है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, केंद्रीय जो जांच संस्था है उनके सारे ऑफिसर्स के दिमाग में अब एक ही नाम है और वो है शेख शाहजहां। जी व्यूअर्स, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये वही शेख शाहजहां है जो 5 तारीख को, जनवरी महीने के 5 तारीख को जिसके घर गए थे ईडी ऑफिसर्स और वहां पर ईडी ऑफिसर्स पर ही कर डाला हमला। किसने हमला किया? जांच पड़ताल से पता चला कि शाहजहां के लोग ही वहां पर आए थे, लेकिन उसके बाद से जैसे ही यह घटना घटी, पूरे संदेश खाली में विरोध देखा गया। शेख शाहजहां और उसके जो भी साथी संगी थे वो वहां के महिलाओं पर करते थे अत्याचार और बिल्कुल नेशनल इशू बन चुकी है अब संदेश खाली। हर किसी की नजर अब जमानों की नजर टिकी हुई है और कहां पर टिकी हुई है? सिर्फ और सिर्फ संदेश खाली की तरफ। लेकिन शेख शाहजहां, 50 दिन बीत गए हैं लेकिन शेख शाहजहां को पकड़ना मुश्किल सा हो गया है। आपको वो डायलॉग याद है व्यूअर्स? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। अब ऐसा ही बंगाल में देखा जा रहा है कि शाहजहां को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। किसके लिए? बंगाल पुलिस के लिए। और दूसरी तरफ राशन जो वितरण का जो घोटाला था, उस घोटाले में जैसे कि सारे ऑफिसर्स, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, उनको लगता है कि लगभग 10,000 करोड़ का ये घोटाला है और उसमें भी नाम आया शेख शाहजहां का। और वो इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तभी गए थे 5 तारीख जनवरी महीने को कौन? ईडी ऑफिसर्स वहां। लेकिन सिर्फ इस मामले से शेख शाहजहां को पकड़ना या फिर उसके इर्द गिर्द मुश्किलें बढ़ाना बहुत मुश्किल का काम, ऐसा मान के चल रहे हैं ईडी ऑफिसर्स। और इसीलिए अब एक नया मामला, एक नया ईसीआर इसी व्यक्ति के विरुद्ध में, शेख शाहजहां के विरुद्ध में। अब ईडी ऑफिसर्स ने बंगाल में सुबह सुबह 6 जगह पर कर डाला छापेमारी का काम। और ये क्या है छापेमारी? शेख शाहजहां के विरुद्ध में जो भी आरोप है कई, जैसे कि जमीन हड़पने का या फिर मछली के व्यवसाय का, वो सारे शिकंजे अब कसती हुई नजर आ रही है ईडी ऑफिसर्स। यानी कि मुश्किलों में पड़ सकता है शेख शाहजहां और ज्यादा। और अभी क्योंकि वो है फरार, तो इसी परिस्थिति में जैसे ही ईडी ऑफिसर्स ने कमर कसा, वैसे ही ईडी ऑफिसर्स ने तलाशी शुरू कर दी। ईडी ऑफिसर्स की ये छापेमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा माना जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि अब ईडी ऑफिसर्स मुश्किलें बढ़ा रही है शाहजहां की। और यही नहीं, कमर कस के उतर गए हैं मैदान पर, क्योंकि शेख शाहजहां के विरोध में उन्हें अपना केस काफी स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि शाहजहां की वजह से बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से व्यूअर्स उथल पुथल सी बची हुई है। सोचिए, एक शाहजहां, 50 दिन पहले हम कोई नहीं जानते थे, हमें किसी को नहीं पता था कि कौन है ये शेख शाहजहां। और संदेश खाली भी जिस तरीके से अब लाइमलाइट पर है, ऐसा बहुत से लोग मान रहे हैं कि शेख शाहजहां और संदेश खाली के नाम पर या इस मुद्दे पर बंगाल की सरकार तक बदल सकती है आने वाले दिनों में। जी हाँ, इस तरीके से ऐसी परिस्थिति वहां पर सामने आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है, ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के पक्ष से पूरी तरीके से अच्छे से कमर कस के उतरते हुए लोग दिख रहे हैं। क्या? सामने ही है टारगेट और वो है लोकसभा चुनाव। और उस समय संदेश खाली का इशू काम में या हथियार की तरह इस्तेमाल ना करे बीजेपी या विरोधी पक्ष के लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बंगाल की परिस्थिति अगर अभी हम देखें तो ऐसे ही जा रही है कि राजनीतिक हलचल जो है इतनी बढ़ गई है। हर रोज संदेश खाली में कुछ न कुछ नया। यहाँ तक कि केंद्र के कई टीमें वहां पर गई हैं, आपने देखा ही है। कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को भी अदालत ने यह अनुमति दी कि वो संदेश खाली घुस सकते हैं। और संदेश खाली घुसते ही मानो शुभेंदु अधिकारी के मुंह पर जीत की खुशी या लहर सी देखी गई। और अब
ईडी ऑफिसर्स ने कमर कस लिया है। मुश्किलों में पड़ सकते हैं शाहजहां, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है अभी कुछ और ही दिख रहा है। और इसके साथ ही चौथा समन भी भेजा गया है ईडी के पक्ष से। किसको? शेख शाहजहां को। 29 तारीख को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 11:30 बजे का वक्त दिया गया है हाजिर होने के लिए। इसके पहले भी 3 बार दिया गया था, लेकिन चकमा दिया शाहजहां ने। अब चौथी बार क्या वो आएंगे या फिर से एक और चकमे पर चकमा, जैसे कि वो अपनी रीति चलाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि शेख शाहजहां को बंगाल की पुलिस गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि सामने हम जानते हैं कि 7 तारीख को मार्च के महीने में राज्य में आ रहे हैं, दौरे में आ रहे हैं राज्य की कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संदेश खाली से बहुत ही करीब के एक जगह बारासात में वो अपनी सभा करने वाले हैं। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि संदेश खाली के इशू को लेकर ये सभा करेंगे नमो। अब देखना यह है कि संदेश खाली और शेख शाहजहां क्या बंगाल के राजनीति की जो रूपरेखा है ये बदल डालेगी? क्या सरकार तक बदल सकती है संदेश खाली? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डिजिटल खबरीलाल यानी खबरें आपकी, नजर हमारी। डिजिटल खबरीलाल, खबर आपनादेर, नजर आमादेर।